Hello everyone, welcome to Masarda Study Point. Today we will do the current affairs of 26th of July. So let's start the video. So the first question is किसे हाल ही में रेलवे अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रेलवे अंतर्राष्ट्रीय संघ का यूएसी, इसका फुल फॉर्म फ्रेंच में है, वो आपका जानने के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इतना जान लो कि रेलवे अंतर्राष्ट्रीय संघ का है। इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? अरुण कुमार। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। और अरुण कुमार है कौन? अरुण कुमार आरपीएफ जो है हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसके डायरेक्टर जनरल है। ओके, डायरेक्टर जनरल हैं आरपीएफ के, ये भी याद रखना। ठीक है, और रेल मंत्री कौन है हमारे? रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, ये भी याद रखना। ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यह किस तरह की मिसाइल है? किस तरह की मिसाइल मतलब ये हवा से हवा में मार करती है, या पानी से हवा में मार करती है, या ज़मीन से हवा में मार करती है? किस तरह की मिसाइल है? ये मिसाइल है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो ये किसको ध्वस्त करने के काम आती है? टैंक को ध्वस्त करने के काम आती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये ध्रुवास्त्र। ये नाग का ही एक रूप है, जो नाग मिसाइल आपने सुनी हो। ठीक है, नाग, नाग भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और नाग को अगर हम हेलीकॉप्टर से लॉन्च करें तो उसे बोलते हैं हेलिना। समझना क्वेश्चन ध्यान से। नाग है वही चीज, वही है, लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर से उसे लॉन्च कर रहे हैं तो होगा हेलिना उसका नाम। लेकिन अगर उसी नाग को कोई इंसान अगर लॉन्च कर रहा है अपने कंधों से, तो उसको बोलते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओके, और ज़मीन से तो फिर नाग ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना आप लोग। और ये जो ध्रुवास्त्र है, ये बनाई किसने है? ये बनाई है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने बनाई है ये भी याद रखना। और डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी चेयरमैन है डीआरडीओ के। और डीआरडीओ ने एक वो भी बनाया है सुमेरु पैक्स करके। सुमेरु पैक्स, ये क्या है? ये पीपीई किट में पसीना ना आए उसके लिए एक तरीके की एक टेक्नोलॉजी है ये सुमेरु पैक्स। ठीक है, और कोबसैक भी बनाया है डीआरडीओ ने। कोबसैक, ये भी याद रखना। ठीक है, और अल्ट्रा स्वच्छ, ये भी बनाया है डीआरडीओ ने। ठीक है, और एक चीज़ और बनाई है जिसका नाम है जर्मी क्लीन, कीटाणु शोधन के लिए। जर्मी क्लीन। ओके, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? वृक्षारोपण अभियान ये शुरू किया गया है हाल ही में नई दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में किया गया है ये शुरू, ये याद रखना। और एक यूपी में भी किया गया था जिसमें 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, लगभग 25 करोड़। ये भी एक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया था यूपी में। ठीक है, और एक दो मैं और बता दूं आपको। एक एमपी में चल रहा है वृक्षारोपण कार्यक्रम जिसका नाम है थैंक मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम। और एक प्यार का पौधा कार्यक्रम शुरू किया था किसने? बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार ने। ओके, तो ये सब आपको याद रखने हैं। किस राज्य में ग्रीन रामायण पार्क विकसित किया गया है? ये क्या है ग्रीन रामायण पार्क? देखिए, राम भगवान से रिलेटेड या रामायण में जितनी भी जड़ी बूटियों या पेड़ पौधों का जिक्र होता है वो सब इस रामायण पार्क में लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे जड़ी बूटियां सब। ठीक है, तो ये है ग्रीन रामायण पार्क। ये विकसित किया गया है उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में बनाया गया है। और उत्तराखंड में ही एक दो पार्क और बनाए गए हैं, मैं बता दूं आपको उनका नाम। एक तो है बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या है? ये हल्द्वानी में है, ये भी याद रखना, हल्द्वानी में बायोडाइवर्सिटी पार्क। और एक बन रहा है लाइकेन पार्क कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है मुंशियारी पिथौरागढ़ में, मुंशियारी पिथौरागढ़, ये भी याद रखना, कबक पार्क। ठीक है, और होप पोर्टल है उत्तराखंड का, ये तो आपको पता ही है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इंडिया में। इंडिया में कहाँ? गुरुग्राम में, गुरुग्राम। ठीक है, हर गुड़गांव या गुरुग्राम एक ही चीज़ है। तो इसको ज्वाइन करने वाला 87वां देश कौन सा बना है?
87th जो कंट्री बनी है वो बनी है निकारागुआ। निकारागुआ निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। मानागुआ, ये याद रखना आप लोग। ओके। और नाइजर की क्या है? नाइजर की कैपिटल है नियामे। नियामे। नाइजर अलग है, नाइजीरिया अलग है। ओके, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कीनिया, कीनिया की राजधानी है नैरोबी। और कीनिया में हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, नैरोबी, जिसकी हेड है इंगर एंडरसन। और बेनिन, बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो। पोर्टो नोवो। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अगला है कृष्णापट्टनम पोर्ट लिमिटेड को किस कंपनी ने खरीद लिया है? कृष्णापट्टनम पोर्ट लिमिटेड को खरीदा है अडानी पोर्ट्स ने। अडानी पोर्ट्स ने, ठीक है, ये भी याद रखना। तो दो तीन पोर्ट में के बारे में मैं बता दूं। एक पोर्ट है जिसका नाम है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट ये चर्चाओं में क्यों था? क्योंकि इसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं कोलकाता पोर्ट के। और कोलकाता पोर्ट का नाम भी चेंज कर दिया गया है, इसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कोलकाता पोर्ट का नाम। और एक महाराष्ट्र में 13वां जो पोर्ट बना था वो है बधावन। बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में बना है 13वां। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ पोर्ट से रिलेटेड है जो आपको जानकारी रखनी है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? अब ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, ये याद रखना आप। और मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट्स, वो एक अलग है चीज़ है। मैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। इसका जो एमडी और सीईओ बनाया गया है वो बनाया गया है प्रकाश चंद्र कांडपाल को। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, प्रकाश चंद्र कांडपाल। अब एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट्स सर्विसेज के कौन बनाए गए थे? मैंने बताया है आपको, अश्वनी कुमार तिवारी। अश्वनी कुमार तिवारी ये बनाए गए थे एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट्स के, ठीक है। एक दो बैंकों के मैं और बता दूं आपको। फेडरल बैंक है जो, अभी फेडरल बैंक के भी एमडी और सीईओ बनाए गए थे। फेडरल बैंक के बनाए गए थे श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन। और करूर वैश्य बैंक के बनाए गए थे हाल ही में, जिनका नाम है रमेश बाबू बोड्डू। बोड्डू, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे से, रमेश बाबू बोड्डू, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। प्रवासी रोजगार ऐप ये लॉन्च किया गया है, ये किस अभिनेता के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये इसलिए किया गया है जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनको नौकरी खोजने में आसानी हो। ये किया गया है सोनू सूद के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, सोनू सूद, ठीक है। वैसे ही काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं, आपको पता ही होगा। और सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक कंपनी ने जिसका नाम है गार्गो इंटरनेशनल। गार्गो इंटरनेशनल ये एक लुब्रिकेंट कंपनी है, लुब्रिकेंट्स बनाती है, ठीक है। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ये किया गया है, बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया है, ये भी याद रखना। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। और ये है क्या? ये 100% पेपरलेस सेल्फ असिस्टेड सेविंग अकाउंट है, ठीक है। बिल्कुल भी पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको, आप ऑनलाइन खुलवा सकते हो, ये अकाउंट खुद खोल सकते हो, ठीक है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। और एमडी और सीईओ कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के? ये है संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा है एमडी और सीईओ बैंक ऑफ बड़ौदा के। और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो टैगलाइन है वो है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ठीक है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। किस राज्य की तमाम पट्टी लकड़ी को नक्काशी भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? तो तमाम पट्टी लकड़ी की जो नक्काशी है वो होती है कहाँ पे? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहाँ? तमिलनाडु के सलेम। सलेम या सलेम बोले तो सलेम भी चल जाएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु की है ये, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ये है, आप दिख रही है आपको तस्वीर में, ठीक है। और तमिलनाडु की ही एक नक्काशी और होती है, अरम्बोबुर वुड कार्विंग। अरम्बोबुर वुड कार्विंग लकड़ी की नक्काशी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ था, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। तो दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। और आपको याद होगा एक सोहरई पेंटिंग होती है, सोहरई कोहबर पेंटिंग जो कि झारखंड में फेमस है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, सोहरई कोहबर पेंटिंग को, ठीक है। और तेलिया रुमाल जो तेलंगाना का है, तेलिया रुमाल,
इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, तेल या रूमाल, ये भी याद रखना। किस पेमेंट बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी करने वाला पेमेंट्स बैंक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, और ये भारत का पहला पेमेंट बैंक था, ये भी याद रखना। फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ओके, और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के वो कौन है सीईओ, ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के। ओके, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में एक चीज़ याद रखना, इसके 2 करोड़ उपभोक्ता हो गए हैं, 2 करोड़ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं सुरेश सेठी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सुरेश सेठी इसके सीईओ हैं। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, उसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता, सतीश कुमार गुप्ता, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। और फिनो पेमेंट्स बैंक के हैं ऋषि गुप्ता, ऋषि गुप्ता। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सब अच्छे से याद रखना। अब आते हैं हमारे आज के क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि काला पानी क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? काला पानी, काला पानी, ये विवाद चल रहा था ना भारत और नेपाल के बीच में, तो ये क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? एक ब्राउजर बनाया गया है जैसे क्रोम वगैरह होता है, ये एक वेब ब्राउजर है, ये किस कंपनी का है? एज। शीतकालीन युवा ओलंपिक होंगे जो 2024 में, वो किस शहर में होंगे? विंटर यूथ गेम ओलंपिक। 2022 की जो G20 का सम्मेलन होगा वो कहाँ आयोजित होगा? G20 सम्मेलन 2022। गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? गोधन न्याय योजना। एक अभी किताब लिखी गई थी जिसका नाम है द एंड गेम, इसके लेखक कौन है? द एंड गेम। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, ये किस संगठन ने लॉन्च किया है? P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। और ये है क्या? ये है कि इसमें किसी भी हेलीकॉप्टर से या किसी भी चीज़ से हवा से पैरासूट के ज़रिए 7 टन वजनी सामान फेंक सकते हैं नीचे ज़मीन पे। 7 टन, अब समझ लीजिए आप, 1 टन में होता है लगभग 1000 किलो, 1000 किलो होता है तो 7 टन यानी कि 7000 किलोग्राम। तो इतना सामान फेंक सकते हैं एक हेलीकॉप्टर से अगर नीचे फेंकेंगे। ठीक है, तो ये होता है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। डायमर बासा एक जल विद्युत परियोजना है, मैंने बताया है आपको, ये किस नदी पर बन रही है? और ये परियोजना चीन बना रहा है पाकिस्तान में। किस नदी पर बन रही है जल विद्युत परियोजना? पाकिस्तान में, क्या POK में बना रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो ये था हमारा क्विज। अब आंसर देखेंगे हम। काला पानी क्षेत्र है कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। एज वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट। शीतकालीन यूथ ओलंपिक ये होंगे गैंगवॉन में। गैंगवॉन कहाँ है? गैंगवॉन है साउथ कोरिया में। G20 सम्मेलन 2022 का होगा भारत में, इंडिया में। गोधन न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू की है, छत्तीसगढ़। द एंड गेम पुस्तक के लेखक हैं हुसैन जैदी, हुसैन जैदी, ये इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम ये DRDO ने विकसित किया है, DRDO ने लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा मिलकर, लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, इसमें जो पैरासूट विकसित किया है वो किया है आयुध निर्माण बोर्ड ने, आयुध निर्माण बोर्ड। डायमर बासा ये सिंधु नदी है जो इंडस रिवर, उस पे बन रही है ये परियोजना, जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अब आज के क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। मैंने आपसे क्वेश्चन एक वो पूछा था कि मैं ये जो बाद में देता हूँ क्विज, तो ये क्या सही है या मैं पहले ही देने लगूँ? तो आप कुछ कमेंट्स में लिख के बताइए हमें, तो मैं उसको सुधार करूँ फिर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? चरण पादुका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? चरण पादुका योजना। ओके, सो ये था आज का हमारा 26 तारीख का वीडियो। मिलते हैं कल 27 तारीख के करंट अफेयर के साथ।
तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें अपनी। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@मां शारदा। MS स्टडी पॉइंट हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस